अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोग भी मूली के पत्तों को ज़ाया कर देते हैं तो आज के बाद आप लोग इनको ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इस अमेजिंग सी रेसिपी को इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक मूली ले ली और आप लोग इसके पत्ते देख रहे होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो आज के बाद आप लोग इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी तैयार हो रही है। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे तोड़ देंगे, अलग कर देंगे मूली से। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं। ऐसे आप लोगों ने इनको अलग कर देना है, जैसे कि मैं इसको तोड़ रही हूँ। तो आप लोगों ने इसको तोड़कर इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसकी कटिंग कर देनी है। ऐसे आप लोगों ने कटिंग कर देनी है इसकी, और इसको चॉप कर देना है। ठीक है, हैंड चॉपर से इसको चॉप कर दें या इलेक्ट्रिक चॉपर से आप लोग इसको चॉप कर सकते हैं। तो तमाम को मैं चॉप करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मूली के पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और 3 से 4 चम्मच इसमें डालेंगे चावलों का आटा। ठीक है, इस रेसिपी को क्रिस्पी बनाने के लिए। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे चॉप की, और थोड़ा सा हरा धनिया। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर देना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड करना है 1 कप तक बेसन। ठीक है, जिसको 2 से 3 दफ़ा मैंने छान लिया था। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है और अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। ठीक है, पहले मैंने इसको मिक्स किया। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएंगे और बैटर सा एक तैयार कर लेंगे। जो बैटर आप लोगों का ना ज़्यादा पतला हो, ठीक है, पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने इसको रखना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालती जा रही थी और एक बैटर सा मैंने तैयार कर लिए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, अब हम इनको करेंगे फ्राई। रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूली के पत्ते हैं ये अपना पानी फिर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का बैटर पतला हो सकता है। तो ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब आप लोग चाहें तो चम्मच की मदद से बैटर को डालें इस तरीके से, या अगर आप लोग बैटर को हाथ की मदद से डालें तो आप लोग जिस तरीके से भी आप लोगों को आसानी हो उस तरीके से आप लोग बैटर को डाल सकते हैं। जैसे कि मैं इसको डाल रही हूँ, ऐसे आप लोगों ने डालते जाना है और एक साइड इसकी पकने देनी है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक साइड इसकी पकने देनी है। 2 मिनट वेट करते हैं ताकि एक साइड इसकी पक जाए। 2 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि तकरीबन एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। ठीक है, हल्के हाथों से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते जाना है। 2-2 मिनट आप लोगों ने एक साइड को फ्राई करते जाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो। ठीक है, दोनों साइडों को 2-2 मिनट आप लोगों ने पकाना है, एक अच्छा सा कलर आने देना है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे अब 2 मिनट मैंने एक साइड को मज़ीद पकाया। अब मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया, एक अच्छा सा कलर आ चुका है। तो तमाम को आप लोगों ने ऐसे फ्राई कर देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तमाम को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से मैंने फ्राई कर दिए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को फ्राई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। माशाल्लाह फाइनल लुक आ चुकी है। मूली के पत्तों के आप लोग पकौड़े कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मूली के पत्तों के पकौड़े हैं या पालक के हैं। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जब आप लोग ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।